हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए सीपी थर्ड की वीडियो लेके आया हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड। इसमें हम संविधान के एक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है प्रमुख संवैधानिक संशोधन। इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान में जो संशोधन हैं वो अभी तक कितने हुए हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं उनके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संवैधानिक संशोधन। यह महत्वपूर्ण संशोधन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की बात कही है वह संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की बात कही गई है। इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में अभी तक 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है और जिसमें से आज हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा जो संशोधन है, पॉइंट फर्स्ट, पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि कानूनों से संबंधित है, यानी भूमि से संबंधित कोई भी विवाद इस सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस सूची की एक खासियत यह है कि इसमें आने वाले विषयों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वहीं हमारा जो दूसरे नंबर का है संशोधन वो 52वां संशोधन है जो कि 1985 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल कानूनों पर प्रावधान बनाए गए और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसका थर्ड पॉइंट पे है 73वां संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। वह संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 अड़ा तक है और इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। वहीं जो फोर्थ हमारा है वो 74वां संशोधन है जो कि 1993 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसे संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 यादा तक में शामिल किया गया है और इसमें कुल 18 विषय शामिल किए जाते हैं। तो ये हमारे 4 संशोधन हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। संशोधन नंबर फर्स्ट, संशोधन नंबर 52, संशोधन नंबर 73 और संशोधन नंबर 74। और ये वो प्रमुख संविधान संशोधन हैं जिनके माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला संविधान संशोधन 5वें नंबर का है 21वां संशोधन जो कि 1967 ईस्वी में आया। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। और छठा है हमारा 71वां संशोधन 1992 में। इसके माध्यम से संविधान में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। उसके बाद 7वें नंबर पे है 92वां संशोधन जो कि 2003 ईस्वी में आया। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आदि भाषाओं का समावेश हुआ। वह इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई। और ये जो तीनों अभी हमने संशोधन पढ़े ये हमारे भाषाओं से संबंधित थे और यहाँ हमने प्रमुख संशोधन 21वां, 71वां और 92 को पढ़ा है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है हमारा 42वां संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं
एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए और इसके द्वारा भारत के भाग 4 का के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया और वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को इसके अंतर्गत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसी कारण से, क्योंकि यह बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन किए गए, इसे लघु संविधान की श्रेणी कहा गया। और नेक्स्ट है 9वां 44वां संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया। यानी अब आंतरिक अशांति शब्द न लगा करके सैन्य विद्रोह शब्द प्रयोग किया जाएगा, तभी आपातकाल लगेगा। और इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक यानी कानूनी अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया और इसका उपबंध अनुच्छेद 300 का में किया गया। और इसके बाद हमारा 10वें नंबर पे संशोधन जो नेक्स्ट है हमारा 61वां संशोधन, ये 1989 ईस्वी में आया। इसके द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब 18 वर्ष वाला कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है। और अगला है 11वां 69वां संशोधन जो कि 1991 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और यहाँ पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करने की बात कही गई। इसके बाद नेक्स्ट 12वां है आपका 86वां संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में आया। इस संशोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना व इसे मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 45 व 51 का में भी संशोधन करके शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो यह हमारे एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। और उसके बाद अगला है 13वें नंबर पे 100वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 2015 में हुआ। इसके माध्यम से भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम को स्वीकार किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था उसे समाप्त कर लिया गया है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख संविधान संशोधन हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। इन्हें मैंने आपको एक बेहतरीन श्रेणी में लेकर के प्रस्तुत किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं और आप इनके आसानी से जवाब दे सकें। तो ये हमारी सीपी क्लास 3rd थी जो कि संविधान संशोधन से संबंधित थी और इसमें हमने प्रमुख संविधान संशोधन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और याद करें ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले इन विषय से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको कर सकें। और अब समय हुआ है हमारा लेक्चर 17 में पूछे गए आपसे करेंट क्वेश्चंस के 5 प्रश्नों के जवाब देने का और आपको आज की लेक्चर 18 के 5 नए क्वेश्चन प्रोवाइड करने का। तो लेक्चर 17 में पूछे गए 5 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान का देश बना? इसका सही ऑप्शन है बी। तीसरा क्वेश्चन सेकंड है संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया? इसका सही ऑप्शन है सी, पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन थर्ड था हमारा देश का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ, यह कहाँ बनाया गया? इसका सही ऑप्शन है सी, गुजरात के भुज में। क्वेश्चन फोर्थ था हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, यह किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन हैगा डी, साबरमती नदी पर। और क्वेश्चन 5 था हमारा कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ होना है? तो इसका सही आंसर हैगा डी, गुजरात में। तो ये हमारे लेक्चर 17 में पूछे गए 5 करंट क्वेश्चन क्विज के आंसर्स थे। और अब मैं आप लोगों के सामने लेक्चर 18 के 5 करंट क्वेश्चन रख रहा हूँ जो कि आप लोग इसके आंसर ढूंढेंगे
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आंसर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 के क्वेश्चन क्विज के करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान रखा। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान या ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इस समय विश्व में कितने राष्ट्र परमाणु हथियार संपन्न हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाल ही में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन 4 है हमारा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्री सम्मेलन ताशकंद में आयोजित हुआ, यह किसकी राजधानी है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी पुर्तगाल। क्वेश्चन 5 है हमारा, हाल ही में देश का पहला शहर जिसके सारे पते डिजिटल प्लेटफार्म पर होंगे बना है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बंगलौर या ऑप्शन डी इंदौर। तो ये हमारे लेक्चर 18 में करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप लोग सभी ढूंढेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इसके आंसर डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे चलने वाली करंट क्वेश्चन सीरीज़ के जो कि 5 क्वेश्चन आपको प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आपको अन्य पुस्तकों से करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन प्रश्नों का अध्ययन करके ही आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जवाब दे पाएंगे। तो आप इनको डेली सॉल्व करें और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।